अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की यकम तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट, हॉट न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद कप्तान कैदी नंबर 804 इमरान खान की रिहाई का मामला है। उनका मिशन रिहाई है और इस मामले के ऊपर ले तो लाल मरकजी क़यादत की जानिब से और इमरान खान साहब की फैमिली के ऊपर जो गंद कीचड़ इंटरनली उछाला जा रहा है उसका अब ड्रॉप सीन हो गया और अलीमा खान साहिबा इसके ऊपर खुलकर बोल पड़ी हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। आजाद कश्मीर के जो मुबैना मनाजिर हैं उसने दिल दहला दिया है। अब देखें, मैं तो ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं हूं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं या फिर उसके ऊपर एनालिसिस कर देते हैं। तो हमें जो मुजफ्फराबाद से, आजाद कश्मीर से स्टोरीज हमारे कलीग जर्नलिस्ट की तरफ से आ रही हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। रियासत जो होती है ना वो अपने बासियों के साथ खड़ी होती है। मसल डाउन करने की पॉलिटिक्स जो है वो कहीं पर नहीं होनी चाहिए। यही वाकयात पहले पाकिस्तान के अंदर होते रहे, फिर 26 नवंबर को हुआ, मजीद होते शायद चले जा रहे हैं, लेकिन इनको अब जो है किसी भी तरीके से सबसाइड करने की जरूरत है क्योंकि बहरहाल पाकिस्तानी हैं और इसमें फिर तीसरी कुव्वतें फायदा उठा जाती हैं। जाहिर है कि दिल भी टूटते हैं तो बड़े मसाइल होते हैं। जनाब, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ उलमाए कराम जो नहीं बोल रहे थे, गैरत दिलाकर उन्हें हमने बुलवाना शुरू कर दिया। एक आध बोले हैं और क्या ही बोले हैं, तो बहुत ही बड़े बोले हैं। वो किसने बोला है उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से बाजीगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि जो कुछ आजाद कश्मीर के अंदर हो रहा है वो एक रेजिलियंट किस्म की नेशन है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है, एक अलग रियासत है। इसके बावजूद हमारी तरफ आंखें लगाकर देख रहे हैं। उसके ऊपर पाकिस्तानी किस तरह रिएक्ट करते हैं वो करें ना करें, फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमूदात के ऐन मुताबिक करके या थू करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा ताकि ये बात उन तक पहुंचे, उनको पता चले कि पाकिस्तानी उनके साथ कितना खड़े हैं। देखें, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये जो फिगर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, मैं खुद आई विटनेस नहीं हूं इसका, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। वहां पर हमारे बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं, मैं उनको कोट करके आपको बता रहा हूं। सोराब बरकत एक कश्मीरी है, आजाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है। मेरे इंतहाई वो कहते हैं ना देरीना किस्म का जूनियर दोस्त है, छोटा भाई है मेरा। उसने जो है बड़ा एलिगेंट किस्म का हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है हमारे साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी और हमारे साथ भी। वो कहते हैं कश्मीर में आज अब तक मुबैना तौर के ऊपर 14 शहादतों की तस्दीक हो चुकी है, ये सोराब बरकत कहते हैं। फिर उनकी पोस्ट के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी के पेजेस से बताया जा रहा है कि 11 लोगों की जानें चली गई हैं, 150 बंदे जो है वो गोलियां लगने से मुबैना तौर के ऊपर जख्मी हुए हैं। इस वक्त जो रावला कोट है, रात के इस पहर वहां पर झमघट्टा लगा हुआ है, जम्मे गफीर है, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो वहां पर जमा हुई है, उसको निगलेक्ट या इग्नोर नहीं किया जा सकता। रियासत मां के जैसी होती है। ये जाहिर है कि आजाद कश्मीर एक आजाद रियासत है, लेकिन वो डिपेंडेंट है अखराजात के हवाले से, इंसानी हुकूक के मामलात, मुआशी हुकूक के मामलात के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर। नेशनल एक्सचेकर और टैक्स पेयर का मामला है, टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हो रही है, वहां भी होनी चाहिए, लेकिन उनके हुकूक और उनके बाइलाइंस के मुताबिक। तो वो अगर आपसे कुछ मांग रहे हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए, ब्लैकमेल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बात सुननी चाहिए। तो आप देखें कि वो कितना सेंसिटिव टेरिटरी है। अगर हम कोई बात करते हैं तो उसका फायदा हमारे पड़ोसी मुल्क को हो जाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क के जो बासी हैं वो उसके ऊपर एवं खामखा प्रोपेगेशन शुरू कर देते हैं। तो जो नहीं हुआ उसको करेक्ट करने की जरूरत है, जो हुआ है उसको मजीद ठीक करने की जरूरत है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारे दिलो जान के करीब है, हमारे वतन का हिस्सा है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारे टूरिज्म के ऊपर, बहुत सारे मामलात के ऊपर। तो इसके ऊपर अकल और होश के नाखून लेने चाहिए। जो नहीं ले रहा उसको ये अदराक होना चाहिए कि बहरहाल लावा कहीं से भी फटता है तो फिर नुकसान पूरे के पूरी रियासत का होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं वो अफसोसनाक हैं, दिल दहला देने वाले मनाजरे मैं यहां पर आपके सामने शेयर नहीं कर सकता हूं। जनाब आगे चलते हैं, कुछ मजीद चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं।
पिशावर हाई कोर्ट ने चित्राल से साबिक रुकने कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ, उमर अयूब खान, शिबली फराज की जानिब से नाअहली के खिलाफ दायर रिट पटिशन खारिज करते हुए उन्हें मुताल्लिका अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। अब ये सरेंडर करते हैं नहीं करते, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ये जो अभी डिबेट इजराइल और पैलेस्टाइन की चल रही है, इसके ऊपर उलमाए कराम की खामोशी जो थी वो समझ से बालातर थी। अभी भी कुछ उलमाए कराम जिनके ऊपर मैं कमेंट करना चाहूंगा वो नहीं बोले, लाइक मौलाना तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा इब्तिसाम इलाही जहीर साहब, हशाम इलाही जहीर साहब, ये अभी तक नहीं बोले हैं। फिर जो है मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से मैंने अभी तक कोई इस तरह का बयान नहीं सुना कि वो क्या कहते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब नहीं बोले हैं। फिर और मकातिब फिक्र के लोग, साद हुसैन रिजवी साहब, मोहम्मद अली मिर्जा साहब की टीम यानी उनका जहलम अकेडमी, वहां से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जबकि हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब ने थोड़ी देर पहले बयान दिया, जरा सुनिएगा। वो कहते हैं 2 दिन पहले अमेरिकी सदर की जानिब से फलस्तीन में अमन के लिए 20 निकाती फार्मूला आया है। हुकूमत पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर इसको वेलकम किया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ बगैर गौर व फिक्र के सिर्फ सियासत के लिए हर मामले को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। मसला सियासत का नहीं है, मसला फरमुदाते कायदे आजम यानी फरमुदाते बाबा कौम हजरत मोहम्मद अली जिन्ना साहब का। अब मसला अपने असलाफ के दिए गए उसूलों की पैरवी का है। वो हमने अगर नहीं करनी तो फिर कितना भी बड़ा हल या सलूशन क्यों ना हो, उसके ऊपर सवालात उठेंगे। तो पहली दफा मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने एक 60% प्रो डोनाल्ड ट्रंप फार्मूला स्टेटमेंट दिया है, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने बिल्कुल यकसर इसको मुस्तरद कर दिया। बाकी उलमाए कराम नहीं बोल रहे हैं। आपको कैसा लगता है आजाद कश्मीर के मामले के ऊपर हमारा जो रवैया है बतौर नेशन या हमारी रियासत का, हुकूमतों का, वो दुरुस्त है या नहीं है? और दूसरा, ताहिर महमूद अशरफी साहब ने जो कमेंट किया है इससे आप कितना मुत्तफिक हैं? मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा जनाब। एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को कल मुलाकात के लिए तलब कर लिया है। देखते हैं कि वो उनको क्या कहते हैं। जबकि इमरान खान ने वकील इंतजार हुसैन पंजूता और नियाजुल्लाह नियाजी को कोऑर्डिनेटर के ओहदे से फारिग कर दिया है। इमरान खान ने कोऑर्डिनेटर में बैरिस्टर अली जफर और हामिद खान को भी शामिल किया है। बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकरम राजा भी पहले दिन से इमरान खान के कोऑर्डिनेटर हैं। तो देखना यह है कि इसके अंदर से क्या निकलता है। तोशा खाना 2 केस की समाअत जो आज हो रही थी वो कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। इसके अंदर से क्या निकलता है ये हम अपनी आंखों से देखेंगे। हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, इज अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट, और ये आजाद कश्मीर के मामले के ऊपर बात करते हुए कहते हैं कि आजाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है मीडिया का ब्लैकआउट है या मीडिया मखसूस प्रोपेगेंडा खबरें चला रहा है जिससे इररेलेवेंट भी हो चुका है। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की सियासी जमातें भी खामोश हैं। एक अवामी मामले को हल नहीं किया जा सका। अब बताया जा रहा है हालात खराब हो चुके हैं। अब जाहिर है कि हमारे ये जो वेल इन्फॉर्म्ड रिपोर्टर्स हैं वो अगर ये बता रहे हैं तो सोचिए ये कितनी बड़ी डिस्कोर्स है, और इसको किस तरह हैंडल करना है ये रियासत को सोचना चाहिए। यही हम उनको बता रहे हैं। और मैंने बार बार डिस्क्लेमर दिया है कि मैं खुद स्पॉट पे मौजूद नहीं हूं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आ रही है क्रेडिबल जर्नलिस्ट की जानिब से वो मैंने आप तक पहुंचा दी है जनाब। मैं एक यहां पर इंतहाई अफसोसनाक खबर भी शेयर कर देता हूं। हमारे साफी दोस्त हैं, एंकर, जर्नलिस्ट, यूट्यूबर जनाब तारिक मतीन भाई, उम्र में भी हमसे बड़े हैं माशाल्लाह से, क्या ही उर्दू बोलते हैं। एक असासा उन्होंने पहले खोया अपने भाई की सूरत में। अब जनाब तारिक मतीन साहब के साहबजाते मुस्तफ़ा का ज़ियाउद्दीन अस्पताल क्लिफ्टन में रज़ाए इलाही से इंतकाल हुआ है। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिदुल हुदा ज़ियाउद्दीन अस्पताल के सामने नॉर्थ नाज़माबाद में अदा की जाएगी और तदफीन यासीनाबाद कब्रिस्तान में होगी। आप सबसे इसाले सवाब की दरख्वास्त है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। वो कहते हैं ना कि औलाद का गम अल्लाह किसी को ना दे, तो अल्लाह सब्र जमील दे तारिक भाई को। आगे चलते हैं जी, कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। तोशा खाना के 12 साल से केसेस इन्हीं जजेस के पास हैं। नवाज शरीफ ने बुलेट प्रूफ गाड़ी निकलवाई, जरदारी ने 3 गाड़ियां निकलवाई, वो केसेस भी इनके पास हैं और वो केसेस ये सुन नहीं रहे। ये अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि इमरान खान ने कहा है कि जो ये लॉ चल रहा है जिसके तहत आजकल का निज़ाम चल रहा है ये अफसोसनाक है जनाब। लेटेस्ट आई है अभी सोराब बरकत की तरफ से लेटेस्ट आई है कि इस वक्त कश्मीर में लाशें गिरी हुई हैं मुबैना तौर के ऊपर। अफसोसनाक पहलू यह है कि पाकिस्तानी मीडिया खामोश है। 150 से ज्यादा लोगों को मुबैना तौर के ऊपर मारे जाने की इतलात हैं, ये गोलियां मारे जाने की इतलात हैं। ये सोराब बरकत कहते हैं, मैंने उनकी बात आप तक शेयर की है जनाब। हमारे दोस्त हैं जनाब हबीब अकरम साहब, वो कहते हैं फलस्तीन मुआहदे पर सिर्फ एक नज़र डाली जाए तो साफ साफ पता चलता है कि यह मुआहदा अमलन इसराइल को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। अगर ऐसा है
तो बहुत ही अफसोसनाक है। आज़ाद कश्मीर एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले इस्लामाबाद पुलिस के 15 एहलकार शदीद जख्मी हालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किए गए। ये अब तक की लेटेस्ट फिर आ रही है। रावला कोर्ट में ऐलान हुआ है कि कल सुबह तारीख का सबसे बड़ा मजमा दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ेगा। अब ये हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए रियासत को मामलात को अमन की तरफ ले जाने का सोचना चाहिए और ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है माजत, ज़िया बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज़िया बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। जुल्फी बुखारी कहते हैं आज मेरी 796 कनाल जमीन नीलामी के लिए बहाने चुरा ली गई, कल अल्लाह ही जाने और क्या कुछ बेचा जाएगा। सब इमरान खान और हम जैसे लोगों को सजा देने के नाम पर किया जा रहा है, इंतहाई अफसोसनाक। सिद्दीक जान कहते हैं अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ एक पेज पर नहीं रहे और हम सबको ये पता है कि क्यों नहीं रहे। जावेद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान सऊदीया मुआहदे के बाद दोनों पाबंद हैं, अगर सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करता है तो पाकिस्तान को भी तस्लीम करना होगा। चुप लो, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।